राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इस हत्याकांड के कई सारे इफेक्ट भी आने लगे हैं। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक शख्स है और ये बहुत परेशान है अपनी पत्नी से, यानी पत्नी से ये पीड़ित है और इन्होंने बाकायदा एक अखबार के माध्यम से जाहिर सूचना दी है और जाहिर सूचना में इन्होंने लिखा कि इनकी पत्नी का किसी और लड़के के साथ पिछले 7 साल से अफेयर चल रहा है। जब इन्होंने मना करने की कोशिश की तो उसके बाद इन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। जाहिर सूचना देने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको अखबार तक पहुंचना पड़ा? अखबार के माध्यम से आपने एक जाहिर सूचना दी। सबसे पहले अपना नाम बताएं और इसके पीछे की वजह बताएं। सर, मेरा नाम दीपक साहू है। मैं सिलिकॉन सिटी में रहता हूँ, इंदौर का निवासी हूँ। और सर, जैसे आपने देखा है, मुस्कान का केस देखा है, सोनम का केस देखा है, राजा हत्याकांड देखा है और राज ने किस तरीके से हनीमून पे जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मार दिया सोनम ने। तो सर, इससे डरते हुए तो मेरे को जैसी सारी जानकारी लगी वैसी मैंने मीडिया में अपनी खबर दे दी, जाहिर सूचना कि भैया मेरी पत्नी मेरे को कभी भी मार सकती है। अच्छा। हाँ जी। और इनका 7 साल से अफेयर चल रहा है। किसके साथ अफेयर चल रहा है? अफेयर है सचिन साहू जी के साथ। अच्छा। हाँ, वो 7 सालों से आपकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। जब आपको ये बात पता चली तो फिर आपने अपनी पत्नी से और उस बॉयफ्रेंड से क्या कहा? मैंने इनको समझाने की कोशिश की। पहले बॉयफ्रेंड को मैंने फोन किया तो वो कहने लगा आप अपनी पत्नी को समझाइए, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और जब मैंने पत्नी से बात की तो पत्नी ने डायरेक्ट बोला है कि आपको हम काट के फेंक देंगे, आपको, आपके बच्चे को, अगर हमारे दोनों के बीच में आप आए। मतलब आपकी पत्नी ने कहा कि वो सोनम या फिर मुस्कान बन जाएगी? मुस्कान बन जाएगी या सोनम बन जाएगी? सोनम बन जाएगी। अच्छा जी। तो वो उसने बोला है कि हम आपको काट के ये तो आप सपने छोड़ दीजिए कि हम आपके पास आएंगे, ये तो जिंदगी में कभी होगा नहीं। आप हमारे पीछे अगर ज्यादा बढ़ोगे तो हम आपको सोनम मुस्कान बन जाएंगे, हम आपको काट के फेंक देंगे। मतलब ड्रम में 36 टुकड़े करके डाल देंगे? जी। मेरा छोटा बेटा, जी, ये धमकी दी है। मेरा छोटा बेटा है तो मैं बिल्कुल डर चुका हूँ। मेरे हाथ पे कपड़े हैं। मैं रात भर घर नहीं जाता हूँ, 2 बजे के बाद जाता हूँ। ऐसा नहीं कोई मेरी जानकारी दे दे। मेरा क्या है, मेरी माँ बाप शांत हो चुके हैं। मेरे यहाँ भाई भी नहीं है। मेरी 2-3 बहनें तो वो सब गाँव में है। मतलब यहाँ मैं अकेला हूँ, रिश्तेदार भी मेरे कोई नहीं है। डर सा लगने लगा है। चोरी छुपे आप अपने ही घर पहुंच रहे हैं? जी, चोरी छुपे मैं अपने घर पहुंच रहा हूँ कि ऐसा नहीं कोई मेरी जानकारी दे दे तो कोई मेरी हत्या कर दे, रात में आ जाए। तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ। राजा सोनम, ये केस आपने देखा है? देखा है सर। लगातार देख रहे हैं आप? लगातार देख रहा हूँ। देखने की वजह यही है कि इससे मेरे को यही सीख मिली कि भैया मैंने सारी चीज मेरे को ओपन रख रखी है कि भैया मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि भैया आप अपनी जिंदगी अगर उसके साथ जाने के हमको डिवोर्स देके फ्री करें और हमारे बच्चे को छोड़ें, और ना तो फिर नहीं है तो आप राजी बेजी घर में जो पुराना था वो सब खत्म करें। हम अभी भी तैयार हैं रखने के लिए। हमने ये नहीं बोला कि नहीं, लेकिन ये दम देती है ना कि हम ऐसा कह देंगे तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं। कब आपकी शादी हुई थी? क्या काम करते हैं? सर, मैं टैक्सी ड्राइवर्स का काम है मेरा, टूर एंड ट्रेवल्स का। हाँ। मैं घर से 5-6 दिन के बाहर आता रहता हूँ। हाँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। हाँ। और मेरी शादी हुई थी 2009 में। हाँ। जी। अभी तो 2009 में 16 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। वही आरती के साथ। आरती साहब, वो भी वहीं की रहने वाली है? हाँ, वो कानपुर साइड की, राट की। कानपुर की, उत्तर प्रदेश की। मेरा जो निवास है पुराना वो झांसी का रहने वाला। कितने साल का बेटा है आपका? मेरा 8 साल का बेटा है। क्या आपके बेटे को भी मारती थी? हाँ, वो मेरे बेटे को गरम चमीटे के साथ मारती थी और इसके वीडियो भी है। वो कहती थी कि अगर तूने पापा को बताया तो ये गरम चमीटा है ना तेरे पौंदी में देंगे हम। और बहुत मारती थी। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस में कार्रवाई, आपने पुलिस में शिकायत की? पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। मैंने ये आवेदन दिया था, मेरा थाने में दिया था, ये आवेदन दिया था। और तो उसको बुलाया था। उसकी ये 4 फ्रेंड हैं, जिनने एक फ्रेंड ने मेरे खिलाफ में ये
बबीता सिंह को घर पे बातचीत करने गया तो इसने मेरे खिलाफ झूठा केस कर दिया। आपने शिकायत की पुलिस को? अभी तक इसमें एफआईआर दर्ज नहीं? कुछ नहीं हुआ। सचिन के खिलाफ आप गए थे शिकायत करने अपनी पत्नी की? हाँ, कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। कोई भी सुनवाई नहीं? नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तो मेरे साथ जो आपका बीता हुआ का है वो सब खत्म कीजिए। आप मेरे साथ आइए, मेरे पास दीजिए, और ना तो आप भैया आप मेरे को छोड़ दीजिए और मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरे को मरने से डर लगने लगा है। मरने से डर लगने लगा है क्योंकि सोनम ने जिस तरीके से राजा की हत्या की। जी जी। मुस्कान का केस जी, ये सब आपको डराने लगा है? डराने लगा है। तो देखिए इनसे हमने बातचीत की और मेरठ की सोनम, माफ कीजिएगा, मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम, इस नाम से उन्हें डर लगने लगा है और उनका कहना है कि वो मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिल रही है उसके बाद से वो काफी डरे हुए हैं क्योंकि इनकी जो पत्नी है उनका किसी दूसरे शख्स के साथ में अफेयर चला जिसका नाम सचिन है और सचिन लगातार धमकी दे रहा है, इनकी पत्नी इनको धमकी दे रही है और ये कह रही है कि जो कुछ चल रहा है उसे बर्दाश्त करो वरना मैं सोनम या मुस्कान बन जाऊंगी। वीडियो जर्नलिस्ट डले साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।